द्वितीय सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, जो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे फैकल्टी भी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में यशवती चौधरी जो उपस्थित है, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा अभी कोई नहीं, तो अभी जो लोग जुड़ेंगे उनका भी हम लोग स्वागत पहले से कर दे रहे हैं। हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं चरक 1 भाग 2, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और इस पर जो हम लोग विचार कर रहे हैं, वो जो द्रव्य गुण कर्म, इसके आधार पर जो उसके ट्रीटमेंट पैटर्न है और कैसे उनको सबको क्लासिफाई किया हुआ हो, कैसे उसको गुणों की विवेचना किया है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग सीधे शेयर कर दे रहे हैं। शेयर हो रहा है ना? हो रहा है सर, हो रहा है। ये हम लोग कल वहां पर जो इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था, ये पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 के आसपास हम लोग चर्चा कर चुके थे। हम लोग टेबल नंबर 3 पे थे। इस पर हम लोग बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हालांकि पूरा नहीं हो पाएगा शायद ये, क्योंकि इसमें द्रव्य के बारे में टेबल नंबर 3 पे बताया गया कि जैसे उसका शरीर में जो उसके भाग है और उसके एक्शन, उनके बारे में बताया गया। जैसे आकाश तत्व के बारे में कहा गया है, तो इसी पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे आगे विस्तार से कि आकाश तत्व में उसकी कोई भी जो सेरेस कोटिंग को, चारों तरफ जो कोटिंग है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रीटाइज 3 में कि व्हाट इज सेरेस कोटिंग। चारों तरफ ऑर्गन्स के एक कोटिंग है, तो वो जो कोटिंग है उसको भी वही तो आकाश है। हम लोग कह रहे हैं जो स्पेस घेरता वो आकाश है। जो रक्त वाहिनियां हैं वो जितनी स्पेस घेरती वो उसका वो है। माध्यम, कोई भी माध्यम हो, डक्ट कोई हो, वो भी आकाश के वो आएगा। फेफड़े जैसे, उसमें फेफड़े में जैसे फेफड़े हैं तो उनमें कुछ आकाश जगह है, तो वो उनका स्थान कोई है, त्वचा है, कवरिंग है। अवयवों के अंदर स्थान कोई ल्यूमेन जिसको बोलते हैं कि जगह कितनी है, साइनोवियल परत कोई जो भी कवरिंग है वो, और नर परत, माइलिन शीट, ये सब उसके आकाश है। हमारे त्वचा आकाश है। वायु में क्या है, कोई भी गति, चाहे आंतों की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो, चाहे जोड़ों की गति है, उसमें जॉइंट्स की मूवमेंट हो, चाहे हमारे पलकों की गति हो, चाहे हम चबा रहे हो, चाहे हम लिख रहे हो, चाहे बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, रक्त संचार वो भी मूवमेंट कर रहा है। नर्व में कोई संवेग वेग है वो भी बढ़ रहा है। वृद्धि माने मूवमेंट बढ़ रहा है ना, निगलना, स्पंदन, ये सब वायु के उसमें आते हैं। अग्नि, कोई भी अम्लीय प्रतिक्रिया आग्नेय होगी, कोई भी रिएक्शन जो भी होगा वो मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी आग्नेय है। कोई हृदय में क्या होगा, अग्नि, इसलिए माना गया हमारे हृदय में अग्नि है, और वो उस हृदय के क्योंकि ब्लड है उसके लिए आग्नेय वो भी है। यकृत, लीवर को हम लोगों ने माना है स्पेशली आयुर्वेद में कि यकृत में हम लोगों ने यकृत को माना है कि लीवर, वो जो लीवर को हम लोग अग्नि में माना हुआ। पित्ताशय, गाल ब्लैडर के साथ जुड़ा हुआ है। कोष का माइटोकॉन्ड्रिया, वहां भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो आग्नेय है। समस्त रासायनिक क्रियाएं आग्नेय है। हार्मोन्स, इस सब केमिकल मैसेंजर जरूर है लेकिन आग्नेय है। जल, कोई भी श्राव, कोई भी सीक्रेशन, जो भी नाक से, आंख से आंसू, लार, पसीना, यूरिन, लिम्फ, कोई भी CSF, जो हमारा CSF है बॉडी में, वो भी तो जल की तरह है, क्योंकि जल के परसेंटेज उसमें अधिक है। कोशिका का अंत व बाह्य जल, जो CSF, ECF और ICF, वो उसकी बात कर रहे हैं। मासिक रक्तस्राव, गुर्दे, मूत्राशय, ये सब जो है जल के उसमें आते हैं। पृथ्वी में समस्त ठोस पदार्थ, जब भी कोई केमिकल की बात करेंगे, जो ठोस पदार्थों की बात होगी, तो हम लोग पृथ्वी की उसमें कठोर कोई चीज होगी, क्योंकि कठोर गुणधर्म है। घना, डेंस वाला होगा, वो गांठें होंगी, वो ट्यूमर होगी, वो अस्थियां,
दांत, नाखून और कफ, कफ को हम लोग 4-5 में मानते हैं, तो कफ भी पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। काल, कोई भी नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग नर्वस सिस्टम जोड़ते हैं स्नायु तंत्र, उससे समय बोध होता काल, काल बताता है। पाचन समय, कितना हमारा ड्यूरेशन होना चाहिए, 8 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, हमारा समय क्या हो रहा है, कोई भी समय है, मासिक समय है, कोई है, अवस्थाएं, बाल्यकाल, युवावस्था, वृद्धावस्था से काल की ही गति में है, अग्नि और काल की उसमें है। दिन रात, मौसम, सर्दी गर्मी वर्षा, समय, कोई सेकंड मिनट घंटा दिन हफ्ता माह वर्ष युग, सब काल के आवरण में है। भूख प्यास लगती है काल की वजह से, व्यायाम आराम हम लोग उस काल के से करते हैं, रात में सोते हैं, दिन में जगते हैं। वृद्धि और परिपक्वता भी काल के आवरण में है, क्योंकि डेवलप होते हैं तो एक समय परिपक्व होने का भी होता है। दिशा, सांसों को लेना और छोड़ना, क्योंकि डायरेक्शन है उसमें, हम ऐसे ऐसे लेते हैं, ऐसे छोड़ते हैं, तो उसका लेना छोड़ना वो दिशा है। भोजन ग्रहण करना एक उसका भी दिशा है। चलने में लड़खड़ाहट होगी तो हमारे दिशा प्रभावित है। जोड़ों की गति निश्चित दिशा में अगर नहीं है तो गड़बड़, और दिशा में है तो बहुत सही है। भोजन का नीचे जाना तय है, अगर इससे उल्टा आ रहा है तो दिशा गड़बड़ है। नर्व संकेत ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई भी किसी डायरेक्शन में जाना वो है। प्रसार कोई भी होगा तो प्रसार कोई वो दाएं बाएं प्रसार कहीं भी होगा। मानसिक सोच की दशा, हम लोग मानसिक सोच को मानते हैं कि हमारी दिशा गड़बड़ा तो नहीं रही है, हमको सही हमारे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है कि नहीं। अवयव अंग का ढीला पड़ना, प्रोलैप्स कोई भी है, दिशा गड़बड़ है। मन, स्नायु तंत्र द्वारा एहसास, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक सिस्टम, मॉडर्न साइंस से इसको किया गया है। मन की गति बहुत अधिक है, वो डिफाइंड नहीं है। ऐच्छिक अनैच्छिक सारी क्रियाएं, इंद्रियों पर नियंत्रण उसका काम है, उसका स्वभाव जो है वो वही बताता है। व्यक्तित्व आपका निर्माण करता मन, आपका मन अच्छा, आपका व्यक्तित्व काल के प्रभाव में होगा, अग्नि के प्रभाव में, वायु के प्रभाव में होगा, लेकिन मन कंट्रोलर है उसका, तो व्यक्तित्व। इच्छाएं विषमताएं भी होंगी तो मन की होंगी। नियंत्रण, कोई भी सारी इंद्रियों पर नियंत्रण, चाहे कर्मेंद्रिय चाहे ज्ञानेंद्रिय, वो ही करेगा। भूख प्यास प्रजनन मानसिक स्वभाव, उदासी समझ डिप्रेशन उग्रता, वही तो है जो विचार करता है। इसलिए वो उग्रता, अनिद्रा, संकल्प शक्ति, काल्पनिक शक्ति, विचार, मन यहां से आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कहीं भी पहुंच जाएगा, चाहे हजारों सूर्य मंडल हो उसके पीछे पहुंच जाएगा, लौटाएगा। विचार, आत्मा सर्वव्यापक है, सूक्ष्म है लेकिन सब जगह व्यापक है, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो हमारा जो आत्मा है उसी ईश्वर की एक परमात्मा की एक अंश के रूप में है। आत्मा सर्वव्यापक है, समस्त जीव निर्जीव का उत्पत्ति कारक है। उत्पत्ति कारक इस रूप में है कि अगर आत्मा नहीं आती है तो आप भले कुछ भी आप शरीर में कर ले, आपको शरीर में जो चेतना बोध नहीं होती, इसलिए उत्पत्ति कारक है। ऊर्जा स्रोत है, स्वभाव परिवर्तन अगर होगा, उच्च निम्न समझना, ये आत्मा का स्वभाव होना चाहिए कि हम ऊपर जा रहे हैं या अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं कि ज्ञान को घटा रहे हैं। अवयव तंत्र का अंत निष्पत्ति है, अगर उत्पत्ति है कौन तम, तो निष्पत्ति है आत्मा। सामंजस्य, जो आप सारी चीजों में कोहेजन जो करने का वो काम है। मूर्छा की स्थिति यानी आत्मा डाउन हो रही है, सुख दुख आत्मा को अनुभव हो रहा है। तो इसके आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य के माध्यम से निदान, यानी कोई भी हम लोग जो मान रहे हैं, अब ये वो सब चीज है कि हम लोग मान क्या रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य में गुण होंगे कर्म होंगे। तो द्रव्य स्वयं, गुण और कर्म, इन तीनों के प्रभाव से, उस काल के प्रभाव से जहां पर रह रहा है, अपने कर्म के किस तरह का फंक्शन करना चाहिए, कैसे फंक्शन करता है, इन सब के प्रभाव से ही अपने व्यक्तित्व का या अपने कर्म का निर्धारण करता है। इसलिए अब उसी को हम ऊर्जा कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन यही करता है। तो केवल अकेले मन नहीं, केवल अकेले द्रव्य नहीं, कर्म गुण वो सब समाहित होते हैं, उन्हीं की वजह से कोई काम करता है। तो आकाश क्या है, उसी को बताया उन्होंने। तो आकाश कैसे है, हम लोग क्या आकाश को बोलते हैं, तो इन्होंने कहा कि आकाश महाभूत पहला महाभूत है, और कोई भी प्रसार होगा तो इसको आप करेंगे। जैसे हम लोगों ने कहा कि हार्ट में अगर कहें तो हमको सेरेस मेम्ब्रेन या पेरिकार्डियम
बाहर का कवरिंग पेरिकार्डियम को हम कह सकते हैं, 3 कवरिंग होगी, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम, 3 कवरिंग हार्ट की तरफ होंगी। तो वो सारी कवरिंग, जो भी कवरिंग है, वो सब आकाश के अंदर होंगी। हार्ट अगर आप कहें तो, अगर इनका कहना है कि अगर कहीं हृदय की उसमें कहीं प्रॉब्लम होगी तो हम क्या करेंगे, हम हृदय की ब्रांच में हृदय वाली फिंगर नंबर 2 में जाएंगे, लेकिन कहाँ करेंगे, आकाश पर करेंगे। फिंगर नंबर 2 हम कब ज्वाइंट में हम ट्रीटमेंट तो करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे, आकाश पे करेंगे। कहाँ अगर कोई घट बढ़ रहा है तो आकाश में करेंगे, यानी 1 को हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल में हमको वन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सिडेट करें तो उनको जो भी करना है, तो बहरहाल ये 1 नंबर को लेंगे, ये इनका कहना 1 हॉरिजॉन्टल पर आपको करना पड़ेगा। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल क्यों लिया गया है, क्योंकि हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे रखा हुआ हार्ट को, इसलिए। उसी तरह फेफड़े हम लोगों ने रखा हुआ है, फेफड़े हम लोग का राइट में, और वो भी कफ जॉइंट में फिंगर नंबर 1 में और कफ जॉइंट पे रखा हुआ है। तो अगर वो चूंकि फेफड़े में क्या करते हैं, वो फैलता सिकुड़ता है, तो उसके लिए उसके बीच में जो स्पेस होता है वहां पे कोई लिक्विड भरा होता है, तो वो लिक्विड में कहीं कुछ गड़बड़ी होगी तो आपको प्लूरेसी हो जाएगी, कुछ भी तमाम रोग हो सकते हैं, तो वो हो जाएगी। तो यानी वो उसमें भी कोई परिवर्तन हो रहा है, उसके स्पेस में परिवर्तन हो रहा है, तो हमको कहाँ करना पड़ेगा, 1 राइट SF, क्यों, हॉरिजॉन्टल मीडियन में लेंगे, और 1 की हॉरिजॉन्टल में 1, क्योंकि आकाश है। तो हम लोग को ऐसे जोड़ना है कि हम लोग फिंगर, हमने कहा नहीं था कि फिंगर नंबर कहां पर अब तय करना है, नंबर 2 कौन से मेरिडियन लेना है, तो ये मेरिडियन, यहां मेरिडियन तय हो गई कि 1 हॉरिजॉन्टल में हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आकाश को हम लोग फेफड़े को इसी तरह कोई म्यूट हो गया ऐसा, आगे कोई म्यूट हो गया। अगर यांग ऑर्गन की बात हम लोग करेंगे तो वहां म्यूकल मेम्ब्रेन है, तो म्यूकल मेम्ब्रेन वो भी बनी है, वो भी क्या कर रही है कि वो भी प्रभावित अगर होगी तो हम लोग कहाँ लेना चाहिए, यांग मेम्ब्रेन। यांग कहाँ पर, ऊपर ऊपर वात वाले पे, वात वाले पे है। तो हमको हमेशा क्या करना पड़, नॉर्मली हम हमेशा नॉर्मली कह रहे हैं, और हमेशा नहीं, हमको नॉर्मली क्या करना चाहिए, वर्टिकल मेरिडियन लेना चाहिए। फंक्शन में वर्टिकल मेरिडियन लेना है। हाँ, यांग में हम लोग वर्टिकल मेरिडियन लेंगे। हाँ, वर्टिकल मेरिडियन फंक्शन में, हाँ, है ना, फंक्शन वो उसको वर्टिकल मेरिडियन, यांग को वर्टिकल मेरिडियन लेते हैं, और हम लोग इनको हॉरिजॉन्टल। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इनकी बात करेंगे, हाँ, फंक्शन की बात करेंगे तो यांग की बात करेंगे। जी जी। तो ये इस तरह उन्होंने कहा कि ये वहां कर देखिए, और कहा कि मान लीजिए, इन्होंने और भी कहा कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है कि मान लीजिए कि उसमें दो एनर्जी प्रभावित हो रही है, तो हम लोग, यानी कोई जन्म से कोई गड़बड़ हो रहा है, तो जन्म से कोई गड़बड़ हो रहा है या जन्म से ही कोई विकृति आई हुई है, तो हम जन्म वाला तुरंत ले लेंगे और आकाश ले लेंगे। तो जन्म और आकाश दोनों ले लेंगे। याद करिए, मान लीजिए कोई जन्म से ही कोई आकाश में परिवर्तन हुआ हो, और आपको मालूम हो कि ये जन्मजात कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग जिस फिंगर को लेना चाहेंगे, पहले तो हम फिंगर में ट्रीटमेंट करेंगे, और फिंगर में जब लेना चाहेंगे तो हम लोग 0 को जरूर ले लेंगे। वर्टिकल मेरिडियन में भी कर सकते हैं, क्योंकि जन्मजात वाला 0 है, सृष्टि है, इसलिए 0, ठीक है। ये सोचने का तरीका इस तरह है, यही सब बताया उन्होंने, लेकिन हम लोग समझना है धीरे धीरे कि भाई कैसे, ये उन्होंने बता रहे हैं धीरे धीरे। आकाश महाभूत के लिए दूसरा महत्वपूर्ण विचार नहीं है कि जो भी स्थान है वो आकाश महाभूत है। कोई स्पेस है, स्पेस में कम हो रहा हो, अगर कोई स्पेस वहां और स्पेस कम हो रहा हो तो क्या करेंगे, स्पेस को बढ़ाना पड़ेगा ना। और जो टॉक्सिन हमको बढ़ा रहा हो, घटा रहा हो, जैसे मान लीजिए आकाश इतना है किसी भी ऑर्गन में, तो उस ऑर्गन के फिंगर में जाएंगे, फिर कहेंगे कि हम लोग क्या किया, ये हमारा पहले ये था, अब ये हो गया, और इसको रोकने के लिए किसने किया, तमाम हमारे टिश्यू आ गए, उन टिश्यू ने इसको रोक दिया, यानी उसके आकाश को कम कर दिया। तो आकाश को तो हम लोग बढ़ाएंगे क्योंकि आकाश हमारा कम हो गया, और आकाश को बढ़ाएंगे, और दूसरा किसको घटाएंगे, जिसकी वजह से हुआ है, 5वां तत्व जो है, स्टेबिलिटी को कम करेंगे। हाँ, वो 5वां तत्व जो है, क्योंकि वो 5वें तत्व ने पृथ्वी ने प्रभावित कर रखा है, तो पृथ्वी को
सिडेट कर देंगे। Sedate कर देंगे। ये तरीका है समझने का कि इस ल्यूमन में, इस आकाश में परिवर्तन हुआ तो ये यूं हो गया। यहाँ यानी मोटा मोटा कोई चीज, टिश्यू आ गए, मोटाई बढ़ गई, अंदर की मोटाई बढ़ गई, तो ल्यूमन कम हो गया ना, आकाश कम हो गया, तो आकाश को बढ़ाइए और इस कफ को, महा जो कफ है, कफ हम लोग कहते हैं, कफ कहें या हम लोग कहें कि पृथ्वी तत्व है, तो उस पृथ्वी तत्व को सिडेट कर दीजिए। तो ये हम लोग का, ऐसा हम लोग का ट्रीटमेंट करने का पैटर्न आएगा। ठीक, कोई भी उसके अंग हो, उसके अंदर का कोई भी हो, सब देखो पूरे शरीर में सब जगह कैविटी। आप मॉडर्न साइंस पढ़िए, कहते हैं कैविटी, सर क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, हर जगह कैविटी की बात करते हैं, हम लोग भी बात कर रहे हैं, ये कैविटी सब जगह है। और अगर हम लोग छिद्र की बात करें, हम कहते हैं कि हमारे पास 9 छिद्र हैं। 9 छिद्र कहाँ कहा, इन्होंने कहा आयुर्वेद में कहा कि हमारे 9 छिद्र हैं, हम लोगों ने कहा 10 छिद्र हैं। आयुर्वेदिक प्रश्न के 10 छिद्र हैं। 10 छिद्र में हम लोगों ने नाभि को भी छिद्र मान लिया कि नाभि हमारा सबसे बड़ा छिद्र है, तो उसको उन्होंने नहीं माना था, चर्चा भले किया हो लेकिन माना नहीं था। तो आयुर्वेद में 9 महाछिद्र हैं, हम लोगों ने 10वां मान लिया और हम लोग नाभि को मान लिया। तो अगर हम लोग जैसे कहें, यदि जन्म से किसी शिशु का मूत्र छिद्र बंद है तो हम उसको देखिए, याद करिए, छिद्र वाले में हो, जहां होल की बात करेंगे वहां हम उसको 8 नंबर पे रखे हुए हैं, 8 नंबर मेरिडियन, तो हमारे 8 नंबर उंगली पे करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि यूरिनियल वाला, याद करिएगा, छिद्र वाले में भरद्वाज को पढ़िएगा तो 8वें नंबर पे मिलेगा। तो 8वें नंबर पर 8 स्पाइरल पे करेंगे। क्यों बोलिए? अधिकांश में, आयुर्वेद में अधिकांश में आपको मिलेगा कि जिस उंगली में ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसी मेरिडियन का चयन करते हैं। नॉर्मली अगर आप 4 और 5 पे कर दें, 4 5 कर देते हैं। आप देखिएगा पूरे प्रोटोकॉल को, आप एक नजर से देखिए तो आपको आनंद आएगा इस दृष्टि से कि देखिए यहाँ कहा कि उसलिए 8वीं उंगली का करेंगे, और क्योंकि 8वां ही तो आप एनर्जी को करना चाह रहे हैं। 8वीं एनर्जी क्या है? 8वीं एनर्जी इनके लिए 8वीं एनर्जी पर हम लोग उपचार करेंगे, 8 स्पाइरल पर। क्यों? क्योंकि हम 8 नंबर को ही प्रभावित करना चाहते हैं। तो 8 नंबर के स्पाइरल पर, आकाश महाभूत पर 8 स्पाइरल ले लिया, 8 नंबर उंगली लिया, 8 स्पाइरल ले लिया और आकाश महाभूत नंबर 1 हो गया। तो इस पर आकाश महाभूत पर सर्जिकल उपचार संभव है। तो हम लोगों ने 1 नंबर पे हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको करना हो, जैसे आपको अगर बंद है तो हम लोग क्या करेंगे कि 8 स्पाइरल लेंगे, 8 उंगली लेंगे, 8 स्पाइरल लेंगे और क्या करेंगे, 2 4 5 वही सर्जिकल उपचार कर देंगे। तो सर्जिकल उपचार में हमारा सब आ जाएगा, सर्जिकल उपचार में हमारा सब आ जाएगा। क्योंकि हमने 8 उंगली लिया तो हमने यूरिन वाले छिद्र को लिया, फिर हमने 8 स्पाइरल ले लिया तो हमने उस एनर्जी को ले लिया जो 8 नंबर की उंगली की है। और उस पर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम लोग 8 नंबर की उंगली लें और उसको क्या करें, 1 स्पाइरल पे ले लें। बोलिए एक तरीका, देखिए तरीका, ये तो किताब पुरानी हो गई, बहुत मॉडर्न तमाम हमारा बढ़ गया, 25 वर्ष हो गया मान लीजिए। तो हम लोग एक उपचार और कर सकते हैं, 8 उंगली लें और 1 स्पाइरल ले लें। तिवारी जी बोलिए। जी सर, 1 स्पाइरल ले लें और 1 स्पाइरल में हम लोग 2 सर्जिकल लगा सकते हैं। 0 1 3 6 8 2, हाँ 1 2 4 5 6 8 3 6 8 6 6 7 8 टोन सीडेट, हाँ 2 4 5 7 9 सीडेट, 0 1 3 6 8 टोन, ये कर दे। और दूसरा तरीका कि 8 उंगली पर 8 स्पाइरल पर भी हम लोग उपचार दे सकते हैं, क्योंकि हम उसी को चाह रहे हैं कि वो उसी मार्ग की बात कर रहे हैं। तो वहां तो दोनों आकाश महाभूत पर भी कर सकते हैं और उसी स्पाइरल पे कर सकते हैं। क्लियर? जी सर। अगर मान लीजिए जन्म से पूर्व बंद था तो क्या होगा, उपचार चेंज हो जाएगा। जन्म माने राइट थंब, तो राइट थंब पे लेंगे हम लोग। यस, अगर जन्म में होगा तो राइट थंब ले लेंगे, क्योंकि ये तो कह रहे हैं सृष्टि तो वही है, स्टार्ट तो वही, सृष्टि वही है। हाँ, और अगर ये कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि अगर वृद्ध व्यक्ति का ले रहे हैं तो पोस्ट नटल उपचार में लेफ्ट थंब ले लेंगे। ये प्री नटल है, ये पोस्ट नटल है। पोस्ट नटल है, करेक्ट।
ठीक है, तो लेफ्ट थंब में 8 स्पाइरल वेव कर सकते हैं, और लेफ्ट थंब में 1 स्पाइरल भी कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, लेफ्ट थंब 1 स्पाइरल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास अनेक तरीके मिलेंगे। अब वायु क्या है? कोई भी जो मूवमेंट इनिशिएटर वायु है, पहले समझ लीजिए, ये हमेशा याद रखिएगा, इनिशिएटर है। यह कोई ऊर्जा केवल है ही नहीं, बहुत प्रभावशाली ऊर्जा है। तो जो भी मूवमेंट की बात कहीं कहीं हो, तो वायु को आप समझ लीजिए कि वायु जो है वही क्षमता देती है, वही इनिशिएट करती है, सबको इनिशिएट करती है, चाहे मन आत्मा सबको। महाऔषधि है। ठीक है, तो इसको कहा ट्रीटमेंट का पॉइंट बताया होगा इन्होंने कहा वायु। अब देखें क्रियाशीलता, तो वायु इन्होंने कहा, अरे और सब लिखा बहुत, देखिए ये आपको पढ़ने के लिए बताया गया है, तो वो खूब बताया गया, खूब लिखा गया है। तो अव्यक्त की तुलना में प्रधानता होते हुए महाभूत है और पूर्णतया व्यक्त है। क्या है कह रहे हैं वायु को, अभी पढ़िएगा वायु के उसमें, तो ये अदिति, विश्वकर्मा, इन सबको नाम दिया गया। जितने भी नाम आपके भगवान के आते हैं, वो सब नाम आपको वायु में मिल जाएंगे। अदिति, अदिति, अदिति को कहा गया है, वो भी सूर्य कहा गया है कहीं, और आदित्य को आदित्य की माता भी कहा गया है, सूर्य की माता भी है। तो आदित्य को ईश्वर भी कहा गया है, स्वयंभू ईश्वर को कहा गया है, परमेश्वर ईश्वर को कहा गया है, विश्वकर्मा ईश्वर को कहा गया है। तो जितने भी आपको विशेषताएं होंगी वो वायु के संदर्भ में आपको मिल जाएंगी। तो ये क्या करता है, वायु की पहचान ये है कि वायु स्पंदन है, गति है। अगर कहीं भी आपकी गति कम हो रही है, अधिक हो रही है, तो वायु का आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। नर्वस सिस्टम की गति भी प्रभावित करती है वायु। वायु क्या करता है, वायु आप किसी नर्वस सिस्टम में तेज मूवमेंट कराता है और किसी में धीमा मूवमेंट कराता है। जिसको तेज मूवमेंट कराता है उसको शार्प बुद्धि हो जाती है, जिसकी जो धीमा मूवमेंट कराता है तो कहते हैं कि ये ट्यूबलाइट है। तो ये सब चीजें हैं। तो जितनी आवश्यकता है उतनी अधिक है। तो ये उनमें फ्रीक्वेंसी उनका वही आया। कहीं फ्रीक्वेंसी की बात हो, यानी कितनी बार आवृत्ति हो, तो वायु, आप एक बार में 10 घंटे में 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 बार आप चक्कर लगा रहे हैं, तो वायु बढ़ी है। अगर आप नॉर्मली चक्कर 4 बार लगाते हैं और आप 8 लगाने लगे, तो वायु बढ़ी है। अगर आप नॉर्मली 4 लगाते हैं, अब आप 2 लगा रहे हैं, तो आपकी वायु घटी। तो ये पुतली किसी का भी मूवमेंट हो, वो सब इसमें होता है। तो ये रोग के रूप में, जहां आप कहें कि कोई चीज मुड़ नहीं पा रही है, कोई चीज फैल नहीं पा रही है, तो ये सब वायु के हैं। घुटने मुड़ नहीं पा रहे हैं, फैल नहीं पा रहे हैं, तो वायु के कारण है। रक्त संचार की गति बढ़ गई है, तो एचबीपी हो गया, तो एलबीपी हो गया, सब वायु के कारण है। उनका मूवमेंट, उसके अंदर रक्त बहुत तेजी से बह रहा है, तो भी वायु के कारण है। ठीक है, तो ये उन्होंने उसको कहा है। अब आगे देखिए, जहां रोग की बात है, अब देखिए द्रव्य के प्रमाण से, यहां पढ़िएगा, ये हम दिखा नहीं पा रहे हैं आपको, ये 8वीं 10वीं लाइन यहाँ पे देख रहे हैं। द्रव्य के प्रमाण से वायु महाभूत से प्रभावित होने वाली ब्रह्मांड के अंदर की प्रत्येक छोटी बड़ी घटनाएं, सूर्य के निकलने से लेकर नक्षत्रों गति, वायु के लिए, ये वहां ब्रह्मांड की वायु की बात कर रहे हैं। वायु महाभूत से प्रभावित होने ब्रह्मांड के अंदर की प्रत्येक, जैसे सूर्य के निकलने से लेकर नक्षत्रों गति, ज्वालामुखी फटना, भूकंप का आना, ये सब वायु के कारण है। तो हमारे यहाँ क्या है, पेट को गुड़गुड़ाहट हो सकती है, पहले जो है एबॉर्शन हो सकता है, ये भ्रूण की स्थापना हो, चीखना चिल्लाना हो सकता है। आप पार्किंसन रोग, मूवमेंट, अधिक मूवमेंट कर रहे हैं ना, मिर्गी घिसट के, रक्त संवेगों का संचार, कि मस्तिष्क की शिराएं फट जाए, वेरिकोज वेन्स हो जाए, ये सब उन्हीं का है। तो इसको ऋग्वेद में कहा गया है कि लाइफ लाइट लव, म्यूट हो गया। शक्ति। तो हम कभी अगर करना हो, तो आगे देखिए, तो कभी बात को हटाना हो तो आपको प्रोटोकॉल मिलेगा
टू सीडेट वन टोन। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपको वायु प्रबल है, इसी को अगर आपने कम कर दिया, कमजोर कर दिया और एक को बढ़ा दिया, दोनों को अलग डायरेक्शन में भेज दिया, तो उससे क्या हुआ, दोनों की ताकत घट गई, और वायु की ताकत घटी तो हमारा काम बन गया। ठीक है। प्रोलैप्स, प्रोलैप्स वहां जहाँ स्प्लेन की बात करते हैं, याद करिए प्रोलैप्स कहाँ बात था, चाइनीज में प्रोलैप्स स्प्लीन, यहाँ पर स्प्लीन की बात करते हैं हम लोग, जब स्प्लीन कमजोर हो जाती है तो प्रोलैप्स हो जाता है। यहाँ वायु की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ वायु में है। अग्नि का भौतिक स्वरूप ज्वालाओं के पुंज के रूप में है। चलिए, कोई भी परिवर्तन हो रहा है, कोई भी, अब पूरा पढ़िए, गर्म आपने किया, पानी खौलने लगा, परिवर्तन हुआ, पानी भाप बनकर निकल गया और परिवर्तन हुआ। तो जो भी आपके अंदर की अग्नि है वो प्रबल हो रही है तो अग्नि के प्रभाव में, मतलब यानी आपका, आप कहेंगे कि हमारे पास अग्नि बढ़ी हुई है, जठराग्नि बढ़ गई है, स्टमक हीट बढ़ गई है, तो वही उन्होंने कहा कि कोई भी रूप परिवर्तन कुछ भी हो रहा हो तो दिस इज, एक सेकंड, कोई भी परिवर्तन हो रहा हो तो हम लोग क्या मानते हैं कि वो अग्नि के प्रभाव में ये परिवर्तन हो रहा है। तो अग्नि से आपका टेम्परेचर, 13 अग्नियां देखिए लिखा हुआ ना, 13 अग्नियां हैं, 13 अग्नियां हम लोग जानते हैं ना इस बात को। जी सर। पंच महाभूतों की और 7 हमारी धातुओं की, तो 7 5 12 हो गई, और एक जठराग्नि मतलब स्टमक की, स्टमक की अग्नि अलग मानी गई है, pH 1.2। ठीक है जी। 13 अग्नियां हैं, तो ये क्या करती है, आपके वर्ण और सौष्ठव को बनाए रखती है। अगर अग्नि बढ़ गई तो आपका चेहरा सांवला हो सकता है। चाइनीज में क्या है, किडनी, हमारे यहाँ किडनी नहीं, हमारे यहाँ अग्नि। ठीक है, वहां तो किडनी पर ट्रीटमेंट करेंगे, और यहाँ पर हम लोग अग्नि पर करेंगे, अग्नि पे करेंगे। हम क्या करेंगे, फिंगर नंबर 3 पे अग्नि घटा देंगे। तो अग्नि घटाने का हम लोग इतना बढ़िया प्रोटोकॉल जानते हैं, 2 3 सीडेट 1 फुट टोन, इतना बढ़िया प्रोटोकॉल है। आप इसको, प्रारंभिक का प्रोटोकॉल यही है। ठीक है, जल मेटाबॉलिज्म, देखिए ये मेटाबॉलिज्म वाला है पॉइंट, कि जल क्या करता है, अग्नि मेटाबॉलिज्म वाला जो है, तो वही है। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें सब में कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें अग्नि पैदा होती है, गर्माहट होती है। जल, अब देखिए कोई भी आप देखिए, हर जगह देखिएगा, कोई भी आप देखिए, चाहे ऑर्गन हो, चाहे आपको न्यूरॉन सिस्टम हो, सब में जल है। और लगभग कोई किसी में मुझे नहीं लगता कि 62% से कहीं जल है, कहीं पे 70 है, कहीं 90 है, ये सब मिल जाएगा आपको। CSF हो जाए, जितने भी हो, तो जल जितने भी आपको जलीय अंश वाले हैं, यूरिन से लेकर के आपको नाक आंख से आंसू, ये सब उसमें जो है आपको है, CSF तक में सब में। तो ये जो है जल की मात्रा आवश्यक इसलिए है क्योंकि जो अग्नि है उसको आपको बैलेंस करना है। अग्नि तो पैदा हो रही, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो उसको जल के माध्यम से हम लोग को, जल की आवश्यकता भी है, हर शरीर को जल की आवश्यकता है। तो आपको 1.5 लीटर यूरिन के लिए 3 लीटर पीना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पिएंगे तो जल, 2 माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ निर्माण होता है जल का, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है, आपको तो अधिक जल चाहिए। तो आपको कितना चाहिए, आपको 3 से 3-3.5 लीटर पानी पीना चाहिए। गर्मी में हो तो 3.5 कर लीजिए, अदरवाइज जाड़ा बरसात सब में 3 लीटर, तो उससे 1.5 लीटर आपको होगा। ये टॉक्सिन को निकालने के लिए शायद इसका एक गुण होगा, आप पढ़ेंगे, विषंद, विष को निकालने वाला, विष इसी के माध्यम कर देते हैं। और हमारे लीवर और हमारे यहाँ किडनी, 2 चीजें हैं जो इसको टॉक्सिन को निकालना चाहती हैं। तो वो उन्होंने मान लीजिए कहा कि कोई ऐसा पदार्थ है, उसने कहा हम तो घुलेंगे नहीं, तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं घुलेंगे तो लीवर ले जाता है, लीवर ले जाएगा, और लीवर के वो सब लेकर के वहां लीवर से कोई एक केमिकल रिएक्शन करा देंगे, उसमें जल में घुलनशील बना देंगे, और जल में घुलनशील बना दिए, और फिर कहा कि किडनी को दे दिया कि आप निकालो, तो किडनी ने निकाल दिया बाहर। तो ये जल के रूप में है। तो जल को हम लोगों को ध्यान में रखना है। पृथ्वी में क्या है, सारे
जितने जलीय द्रव्यों को छोड़कर सारे जो हैं सब शेष सभी द्रव्य क्या है, पार्थिव है। तो पृथ्वी तत्व उनमें अधिक विद्यमान है। जलीय तो है लेकिन पृथ्वी तत्व उनमें सब अधिक विद्यमान है। तो हड्डियों की संरचना में 70% कैल्शियम है और 30% जलीय है। तो यही अब अगर उल्टा होने लगे, 30% आपका जल हो जाए और 70% कैल्शियम हो जाए, तो आपका स्टोन वाले मार्बल, जैसे मार्बल होता है ना, मार्बल जो है हड्डियां हो जाएंगी। तो या स्टोन हड्डियां जिसको बोन है, बोन जो है वो बिल्कुल स्टोन टाइप लगेंगी। और यही उल्टा हो जाए और हमारा जल जो है जल खूब बढ़ जाए तो क्या होगा? नहीं, अगर कैल्शियम बढ़ जाए तो स्टोन वाला होगा, और अगर बिल्कुल हड्डियां स्टोन की तरह हो जाएंगी, अगर जल अंश बढ़ जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, हड्डियां जल्दी ब्रिटल हो जाएंगी, वो करेंगी। तो ये हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि ये भी पूरा खराब हो जाएगा। जी, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेलेशिया 2 शब्द आते हैं, वो हो जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए कि वहां बहुत बढ़िया हमारे पास दिया हुआ प्रोटोकॉल, वहां क्या प्रोटोकॉल दिया हुआ है चाइनीज में? किडनी का पॉइंट लगा दीजिए नंबर 1, K3, K3, दूसरा आप किडनी का बैकशू पॉइंट लगा दीजिए UB23। एक हमारे पास उसका भी पॉइंट है UB11 के आसपास या 11-12, वो बोन मीटिंग पॉइंट है। बोन मीटिंग UB11, हाँ, बोन मीटिंग पॉइंट है। और कुछ भी हो तो बस 8 इन्फ्लुएंसिंग पॉइंट वाला पॉइंट है वो। हाँ, और एक आपका अगर आप वो करना चाहें तो बोन मैरो प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप GB39 लगा लीजिए, बहुत 3-4 सबको टोन कर दीजिए। इस यहाँ भी आपको तमाम मिलेगा, यहाँ तो बहुत मिलेगा, यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग। अब देखिए टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 4 में क्या है, में ये कह रहे हैं कि वो एट्रीब्यूट्स यानी गुण, और लोग समझ में आ रहा है तिवारी जी? अब आप लोग वो और सब हट गए क्या सब, तो लोग चले गए? यशवती मैडम आ तो गई, केवल हम और आप 2 लोग। अच्छा, मैम अभी जुड़ी, हम आप 2 ही लोग हैं। मैडम भी है, यशवती मैडम भी है। और सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हमारे पास एक है, तो वो कहाँ अभी है, वो ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। ये वर्चुअली जो है ये सेमेस्टर 2 के ना 4 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 1 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का है। ये किताब दोबारा कोई नहीं पढ़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो इसमें पढ़ लिया, ये किताब दोबारा कोई छूता नहीं है। चरक 1 तो छू जाती है, चरक 2 कोई नहीं छूता है, ठीक है? ये इसी पढ़ने का इंटेंशन बनाएगा तब, नहीं तो मुश्किल है। हाँ, अरे बहुत कम बता तो ना, परसेंटेज में अगर कहिए तो 1% भी नहीं मिलेगा। अभी मैं टेटाइज 1 पढ़ रहा हूँ। हाँ, टेटाइज 1 तो नॉर्मली वही शुरुआत होती है, तो टेटाइज 2 तक आते थे, नंबर नहीं आता हो तब तक जो है दूसरा। तो देखिए आकाश में देखिए गुण क्या है उसका, मृदु, इलास्टिसिटी जो है, स्मॉल लाइट। वो देखिए द्रव्यों की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद के पॉइंट है, इनको हम लोग दोनों रूप में यूज करें। देखें कि वहां भी क्या, वहां चीजें क्या थी, ऐसा द्रव्य खाते थे कि आप लघु हो जाए, यानी आप पतले दुबले हो जाए तो लघु हो जाए, लाइट हो जाए, सूक्ष्म सब्टल फाइन हो जाए, कोई चीज हो उससे आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाए, स्मूथ हो जाए, त्वचा के संदर्भ में भी और अप्रतिघात के संदर्भ में भी। तो ये वायु लघु है, ये भी स्मॉल लाइट है, ये भी स्मॉल लाघवीकरण करता है। ये शीत है, देखिए यहां पहचानिए, ये शीत, अगर शीत की बात आएगी तो देखिए हम वैसे बता रहे हैं, अपने एक साथ पढ़ रहे हैं, एक साथ पढ़िएगा। वायु में शीतलता है, शीतलता और जगह देखिए कहां पर है, जल में है, जल में, ये भी शीत है। तो 2 शीतलता है, वायु में शीतलता है, ऐसे पढ़े, वायु में शीतलता है और शीतलता जल में है। लेकिन जल में देखिए, जल में और देखिए, जल मंद है लेकिन वायु मंद नहीं है, मंद तो बहुत तेज है, चलना है। वायु में खरता है, ड्राइनेस और खरता दोनों है, ड्राई रफ एंड। तो और यहाँ जल में खरता नहीं है, जल क्या है, पिछिल है, मृदु है, स्टिकी है, पिछिल है, मृदु भी है, मृद माने मीठा, यहाँ मृद माने मीठा भी है, वहां वायु मीठा नहीं है। आप देखिए रुक्ष है,
वहां रुक्ष, तो वहां उसके शीत जरूर है, लेकिन रुक्ष और खर उसके वो है। जब कभी द्रव्य के गुण के प्रभावित करने के लिए हम लोग शीतलता का यूज करेंगे तो हम वायु और जल का यूज कर सकते हैं। दूसरा देखिए, अग्नि में और सब कुछ है, लघु भय है, सूक्ष्म भी है। सूक्ष्म आपका देखिए आकाश भी है, सूक्ष्म वायु भी है, वो लघु 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 वायु भी है, और लघु आपका आकाश भी, और लघु अग्नि भी है। लेकिन अग्नि हॉट और शार्प है, हॉट है और शार्प है। और दो, वायु और अग्नि दोनों विशद है, और एक और विशद है पार्थिव, वो भी विशद है, ट्रांसपेरेंट है। तो विशद माने ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन विशद वायु भी है, विशद अग्नि भी है, और विशद पार्थिव भी है, पृथ्वी वाला। अब देखिए, तो अग्नि का सबसे अधिक उष्ण और तीक्ष्ण। फिर जल में क्या है? जल में देखिए स्निग्ध है, लुब्रिकेशन है, जल मंद है, और मंद आपका पृथ्वी भी है देखिए, लेकिन वो मंद तो है, वो स्थिर है, वो मंद है और स्थिर है, स्थिर कोई नहीं है। पांचों में से स्थिर केवल यही है, गुरु केवल यही है, पार्थिव। खर ये भी है और खर वायु भी है। कठिन यही है, कठिन और कोई नहीं है। सांद्र यही है और कोई नहीं है। स्थूल यही है और कोई नहीं। ये पृथ्वी में विशेषताएं है कि सांद्र वो है, स्थूल है, कठिन है, स्थिर है, ये उसकी, और हैवी है, ये उसकी विशेषताएं हैं अलग से। और खरता तो आपको वायु मिल जाएगी, इसमें मिल जाएगी। तो इस तरह हम लोग पूरे उसके द्रव्य को, गुण को समझ पढ़ेंगे। तो गुणों के आधार पर क्या है? आकाश के क्या है? मृदु, लघु, सूक्ष्म, सूक्ष्म, ये मेन उसके हैं। तो महाभूत में, जी हेलो सर, ये टेटाइज 2 हमें सेमेस्टर सेकंड में थी ना? नहीं, ये सेमेस्टर 4 में है। टेटाइज 2? हाँ सॉरी, हाँ सेमेस्टर नहीं, 1 में है। 1 में है? अच्छा, शायद कहीं मेरी मिसप्लेस हो गई है वो, मेरे को, मुझे लगा कि मिसप्लेस नहीं हुई मैडम, वो मिलती नहीं है। अच्छा, मिलती नहीं है, मैं परचेज करनी पड़ेगी। ओके ओके, अच्छा फिर ठीक है। रेफरेंस बुक है वो। जी जी, आपने कल से मैसेज डाला है, मैं इसे बहुत ढूंढ चुकी हूँ, तो मुझे लगा कि वो मेरी खो गई है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ ठीक। वो दूसरा, इसके बाद जो है, तो कवरिंग, वो कह रहे हैं कवरिंग, आकाश महाभूत कवरिंग है, लेकिन इसके अलावा क्या है? मृदु है, लक्ष्य में सूक्ष्म है। अगर कहीं प्रतिघात हो रहा है, यानी रिएक्शन कहीं हो रहा है, रुकावट आ रही है, रुकावट माने प्रतिघात माने रुकावट, अगर रुकावट आ रही है तो आप समझिए आकाश महाभूत भी प्रभावित है, वही प्रभावित है। तो कैविटी में कोई भी छिद्र का, एक तो ल्यूमन बदले जैसे आप कह रहे थे, दूसरा किसी तरह रुकावट आने लगे, आपके उसमें कहीं रुकावट आ रही हो, स्किन में भी रुकावट आ रही हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? कहीं कोई होल आपके में प्रतिघात आ रही हो तो उसका वो है। तो इस तरह इस आधार पर हम लोग देखते हैं कि ल्यूमन को सिकुड़ रहा है या ल्यूमन प्रभावित हो रहा है, तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस के रूप में मानते हैं, और ये हमारा आकाश महाभूत पर हमको ट्रीटमेंट करना है। वायु महाभूत की क्या है? लघु है, शीत है, सूक्ष्म है, रुक्ष है, खर है, तो यानी लाघवकारी है। तो अगर इनमें कोई परिवर्तन ऐसा हो रहा हो, मान लीजिए कि आपकी खरता बढ़ रही हो, तो यानी वायु महाभूत बढ़ रहा है। आपके स्किन अधिक खर हो रही हो, जाड़े में देखिए अधिक खर हो जाती है वायु की वजह से, किसी काल में हो जाती है, तो वो वायु के गुण की वजह से होती है। तो इसको भी हमको देखना पड़ेगा। अगर ये मान लीजिए कोई त्वचा गर्म हो त्वचा, तो क्या ये हमारा वायु का नहीं होगा, बल्कि हो जाएगा किसका? और जलन हो तो अग्नि को हो जाएगा। लेकिन अगर कोई स्क्रैचेस पड़ रहे हैं तो ये किसका? वायु, क्योंकि वायु का गुण शीत है। तो वायु खरता तो है लेकिन शीतलता है, तो वो जलन नहीं करती है, तो ये रूखी कर देती है। रूखी त्वचा नहीं कहते, जाड़े में हम लोग क्या करते हैं? लगाते हैं तेल, हाँ, खर्चा कम करने के लिए। हाँ। लेकिन हीट की जब भी बात होगी उसमें वायु की भूमिका अग्नि में हो सकती है, मतलब जलन में, लेकिन ऐसे हीट में नहीं हो। वायु की भूमिका, वायु की रुक्षिता है और ठंडक है। जी,
दो मुख्य गुण है, रफ है और स्पीड है। दूसरा क्या है, वायु रुक्ष और खर गुण के कारण किसी स्थूलकाय द्रव्य को सुखाने में समर्थ है। आप बारिश में पंखा चला देते हैं, कपड़ा सूख जाता है, कपड़ा सुखाते हैं, सुखाने के पश्चात टेढ़ापन और खुरदरापन भी उत्पन्न करता है। करेक्ट। आप देखिए, याद करिए, बांस में जब तक कोई वो है तब तक ठीक है, उसके बाद कड़ा होने लगता है, जो क्यों सूख लगता है, तो वायु खत्म होने लगती है, तो वो खुरदुरी हो जाती है। तो ये हम लोगों का उपचार का तरीका होगा। कि गोखरू, तो ये कह रहे हैं कि गोखरू कौन पांव के छाले में होता है, तो तलवे में त्वचा का स्थान कड़ापन देखने को मिलता है। तो कड़ापन तो है, लेकिन इसमें दोनों चीजें हैं, कड़ापन भी जैसे पृथ्वी भी तत्व है, और इसके चूंकि कड़ापन है इसलिए आपको वायु भी। तो हम लोग कॉर्न का उपचार NCH9, इन्होंने कहा कि कॉर्न का उपचार NCH9 में दे रहे हैं। क्यों? ये इन्होंने दिया है NCH9 में। NCH9 माने पैर का दाहिना अंगूठा, ब्रेन का उपचार किया है, ब्रेन का उपचार किया है। ब्रेन मीन्स कि इन्होंने माना है कि ये तलवा और वो मॉडर्न साइंस का भी लिया है इन्होंने, तो इसलिए NCH9। अदरवाइज हम लोग पैर का उपचार तो उस पर भी, लेग में भी कर सकते हैं। लेग में, तो लेग में अगर राइट और लेफ्ट है तो फिंगर नंबर हम लोग 3 और 4 लेते हैं ना लेग में। हाँ, सर्कुलेशन में फिंगर नंबर 3 और 4 में भी हम लोग उपचार दे सकते हैं। फिंगर नंबर 3, 4 में आपका जो पैर का सर्कुलेशन है, उस पर काम करना है। में जो नंबर पड़ेगा, मुझे लगता है शायद वो 9 नंबर पड़ेगा, इसलिए वो 9 नंबर पड़ेगा। जहां तक पड़ेगा पैर में जो तलवे में जाएगा 9 नंबर पड़ेगा, उसमें किसी उसमें देख लीजिएगा, तो वहां पर भी हो सकता NCH इसलिए 9 ले लिया हो। जो 9 पैर में फिंगर नंबर 3 में अगर 9 वर्टिकल मेरिडियन या 9 स्पाइरल ले ले या कुछ वर्टिकल ले ले, और 1 क्या करेंगे, 1 सीडेड 2 टोन। क्यों? क्योंकि जो है वो उसके आकाश बढ़ गया तो उसको घटाना है, और 2 को हम लोग वायु प्रबल कर देना है, ताकि वो वायु जो है वो उसको मूवमेंट बढ़ा दे। जी, तो ये तरीका भी हम लोग उपचार कर सकते हैं। तो जिसमें लघु सर्जरी है तो वो सर्जरी का उपचार NCH9 में 1 सीडेड आकाश को घटा देना है। तो इतना बढ़ गया है, उसको घटा दीजिए। तो वायु वात की वजह से है तो 2 को टोन कर दीजिए। तो ये 2 तरीके होते हैं। अगर वायु अधिक होती तो वायु को सीडेड कर देते, 1 को टोन कर देते। ठीक है। दोनों महाभूत के गुणों के प्रभाव से ऐसी त्वचा जो कौन का रूप धारण करती, वायु की वजह से खरिता और रुक्षता बढ़ जाती है, और वायु अपने कर्म द्वारा अलग कर देती है। ऐसी दशा में कड़ी त्वचा का भाग, जिसे आकाश कहते हैं, वो फटने लगता है। कौढ़ी त्वचा का भाग अलग हो जाता है। इस प्रकार मलाशय मत्स्य का उपचार भी राइट SF9 वर्टिकल मेरिडियन 1 5 सीडेड 2 करके कर सकते हैं। और हमारे पास तमाम उपचार का तमाम, ये पुरानी किताबें हैं, बस केवल समझिए कि इसको उपचार के। मत्स्य का उपचार राइट SF में भी कर सकते हैं। मत्स्य का उपचार आप लोग कर सकते हैं लीवर की मेरिडियन में भी, वहां भी 7 8 9 में वर्टिकल मेरिडियन में यही आएगा, तो वहां कर सकते हैं। कैसे? अब वो है तो नेचुरली मत्सा आपको 1 5 दोनों, मत्सा माने आकाश भी प्रभावित हुआ और पार्थिव भी है, तो 1 5 सीडेड 2 टोन, ये उपचार ठीक है। अगर आपको उसमें जलन हो रही तो जलन को भी आपको सीडेड करना पड़ेगा। क्लियर? ऐसे हम लोग को समझना है, धीरे धीरे समझिए। अभी हम लोग ये वाला बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन जितने देर कर लेंगे हम लोग को वो रहेगा। अग्नि महाभूत की गुण क्या है? चलिए बढ़िया, हम पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? बोलिए यशवती मैडम। सर कोशिश कर रही हूँ, मेरा बीच बीच में से छूट जाता है। नहीं, मैं कहीं थोड़ा सा, जितना भी एक सेकंड ये तो देखिए, ये बेसिक उधर मैं हॉस्पिटल में हूँ ना, तो वो बीच बीच में से छूट जाता है। मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं है। जितना भी है पढ़ने के हम वो भी दोनों चीज दिशा भी दे रहे हैं,
डायरेक्शन भी दे रहे हैं और थोड़ा बहुत बता भी रहे हैं, तो उससे हम लोगों को आसानी रहेगी कि आप उसको दोबारा पढ़ेंगे समझ में आएगा कुछ बस। जी जी जी। देखिए अग्नि महाभूत है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है, रुक्ष विशद है। तो हम बस दोनों में अंतर कर लीजिए कि जहां जल जो है, जहां वायु आपका है उसका थोड़ा सा शीत है, वहां ये शीत है ही नहीं यहाँ बस। इसलिए ये, और ये दोनों की वजह से देखिए अग्नि और आगे जल, आप जल करेंगे तो दोनों, जल भी आपका ठंडक है, तो जल और दोनों मिलकर के एक शक्ति बना देते हैं। वायु और वायु के साथ अगर वायु बढ़ेगी तो अग्नि बढ़ जाएगी, तो दोनों जो है और जला देंगे, तेज हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो है, अब इसमें क्या है कि अग्नि पाचन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। तो यानी जब भी अगर बॉडी में उष्णता नहीं होगी, यानी कोई पीएच आपका स्टमक का 1.2 नहीं आ रहा होगा, तो आपको चीजें जो है पचेंगी नहीं, और पचेंगे नहीं तो आपको भरापन लगेगा कि भरापन है, तो वहां पर अग्नि आपको बढ़ानी है। लेकिन जहां अग्नि बढ़ी है वहां आपको गैस्ट्रिक पेन होगा या आपको दर्द लगेगा, तो ये वाला इसको हम लोग समझेंगे। भौतिक स्तर पर देखिए, पराभौतिक स्तर पर क्या है, अवसाद, डिप्रेशन इसी बात को होगा कि डिप्रेशन में अग्नि आपकी घट रही है, डिप्रेस हो गए, अग्नि कम हो रही है तो डिप्रेस हो गए। नहीं तो आपको चैतन्य होना चाहिए और सोचना चाहिए कि नहीं, और ये अग्नि महाभूत अगर अधिक हो गई तो हाइपर हो जाएंगे। तो ये भी जो है, अग्नि कम होने से अवसाद होगा, अग्नि अधिक हो जाएगी तो आक्रामकता हो जाएगी, ठीक है। यस सर। और कभी कभी ये नहीं इन्होंने लिखा है, लेकिन नॉर्मली जो है भौतिक स्तर, जो बड़ा भौतिक स्तर पर अवसाद जो है अग्नि की कमी की वजह से होता है, अधिकता की वजह से कम होगा। अधिकता की वजह से अवसाद तो नहीं होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा हाइपर को अधिक बोलने लगेंगे, बस ये इतना पड़ेगा। हो सकता है वो भी अवसाद हो लेकिन उसमें बोलने अधिक लगेगा, ठीक है। तो अब इसको देखिए, पीएच फैक्टर ये उन्होंने बताया वही वाला, सामान्य रूप से इसका किसका है, वैज्ञानिकों द्रव के लिए पीएच फैक्टर तो दिया उनको, ब्लड का दिया होगा 7.4, और ये भी उनका भी है अंत हमारे उसका ब्लड का भी है, और नॉर्मली ये सब का सीएसएफ का भी यही आसपास होगा, ब्लड का भी यही होगा, हार्मोन्स का होगा, वो सब का यही होगा, क्योंकि 7.4 से नीचे नहीं होगा। अगर इससे नीचे होने लगेगा, 7 से नीचे चला जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा, और 7 से ऊपर चला जाएगा तो ये 7, हाँ 7.4 नॉर्मली 7 माना है, क्योंकि यही रक्त का होता है, यही सीएसएफ का होता है, ये आपका हार्मोन्स का होता है। अगर इससे अधिक आपका हो जाएगा तो आपका क्षारीय, और इससे कम हो जाएगा तो एसिडिक। तो एसिडिक बहुत पूरा नहीं होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए बस। तो ये उन्होंने गुण के बाद में कहा कि अगर ये हो रहा है तो परिवर्तन, यानी अगर पीएच आपका घट रहा है, पीएच केवल 2 ही 3 जगहों का कम होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। एक तो जो मुंह से लार आज निकलती है तो वहां पर, और दूसरा आपका स्टमक में पीएच 1.2 होना चाहिए, और तीसरा आपका यूरिन का 6 के आसपास होना चाहिए। जल महाभूत में क्या है, स्निग्ध, शीत गुण, मृदु, पिच्छल और द्वंद है। तो जल का गुण द्रव है, मूवमेंट, और क्या करता है कि जब जल महाभूत दोनों के साथ, अग्नि के साथ करता है, देखिए अग्नि जो है दोनों को प्रभावित, दोनों को क्या सामंजस्य करते हैं, एक विपरीत, एक उत्तर ध्रुव, एक दक्षिण ध्रुव, दोनों जो है वो है लेकिन मिल जाते हैं दोनों, तो एक शक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। तो यानी गुणों को हम लोगों को समझना पड़ेगा कैसे। पानी की तरह पद्य दस्त होने पर मल को शांत करने के लिए द्रव की मात्रा को घटानी है और ठोस की मात्रा को बढ़ा देनी है। तो वही उन्होंने कहा कि जल क्या है 4, अगर आप जल खूब पानी तरह पतला हो रहा है तो 4 को सेडेट कर दीजिए और 5 को टोन कर दीजिए। कहाँ करना है, एलआई में कर देना है तो एलआई पे कर दीजिए। एलआई पर ऊपर एलआई पर आप ले जाएंगे तो एलआई की फिंगर पहले तय करनी पड़ेगी, तो एलआई की फिंगर नंबर 1 हो जाएगी। फिर आप उसमें कहेंगे वात ज्वाइंट आपका है तो वात ज्वाइंट आप ले सकते हैं, और आप वात ज्वाइंट न लें तो 1 नंबर पर आप कर सकते हैं। यानी
1 नंबर पर 1 वर्टिकल मेरिडियन कर सकते हैं, 0 वर्टिकल मेरिडियन कर सकते हैं, 0 0 माने सब 0 में करेंगे तो तब भी हुआ, 0 1 कर सकते हैं, तो 0 1 वर्टिकल मेरिडियन और 4 सेडेट 5 टोन कर सकते हैं। ये इस तरह हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये उन्होंने कहा कि भोजन को जली और भौतिक स्तर पर भोजन को जली बनाते हैं, क्यों? हम लोग उसको पानी जो लिक्विड होता है और लार के माध्यम से वो पानी मृद हो जाता है, तो वो आप चला जाता है। अगर ये नहीं हो रहा है तो मूवमेंट, अगर वो कड़ा होगा तो मूवमेंट कम हो जाएगा, तो मूवमेंट कम होने पर आपको प्रॉब्लम हो, छिल सकता है कहीं आपका। अगर जल का शक्ति कम है तो अग्नि की शक्ति बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, आप अधिक चिड़चिड़े हो जाएंगे स्वभाव के। तो पराभौतिक स्तर पर जो व्यक्ति अति क्रियाशील होते हैं, चिड़चिड़े और क्रोध के निरंतर आधिपत्य के कारण मानसिक रोगी हो जाते हैं। तो ये उग्रता कम करने के लिए हमको जल बढ़ाना पड़ेगा, बस ये है। जल शोषण व्यवस्था में देखिए हार्मोन की तीव्रता कम करने के लिए संबंधित स्रोत में जल को बढ़ा दीजिए, ये आपको मिल जाएगा। जो भी आपका स्रोत, जहां भी जो हार्मोन हो, उस हार्मोन हमको बस लिखा हुआ है कि कौन सा हार्मोन है हमारे यहाँ सब, कि कौन सा पिट्यूटरी है, कहाँ पर है, तो उस पर उस स्रोत में जल को बढ़ा दीजिए। तो उस फिंगर जो उस पित्त जॉइंट में सब होंगे, तो पित्त जॉइंट में उस फिंगर में पित्त जॉइंट में आपको जल को बढ़ा दीजिए, 4 को टोन कर दीजिए, और जिसकी अधिकता हो, जैसे आपका 3 की अधिकता हो तो 3 को कम कर दीजिए। तो इस तरह हम लोग इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पार्थिव महाभूत क्या है? पार्थिव महाभूत क्या है? तो पृथ्वी महाभूत संबंधित गुण खर, स्थूल, शांत, बस इसका 2, बस तिवारी जी इसी को करके खत्म करते हैं। बस 5 मिनट में हो जाएगा। हाँ, पृथ्वी महाभूत संबंधित गुण खर है, स्थिर है, शांत है, स्थूल है। अब जहां भी देखिए, जहां भी आपको पार्थिव की आवश्यकता हो, यानी आपको ठोस करना हो, वहां पर पार्थिव को टोन कर देंगे, और जहां पार्थिव की वजह से कोई हो तो वहां से डिलीट कर देंगे। दस्त की बीमारी होगी तो क्या करेंगे, मन को शांत करना है, अस्थिर करना है। गति को मंद करने के लिए क्या होगा, तो एक तो शांत करने के 5 और स्थिर करने के लिए 5 और गति को मंद करने के लिए पार्थिव महाभूत, यही तो रोकेगी। तो उसको टोनिफिकेशन से हम लोग इसको ठीक करते हैं। हड्डियों की संख्या 206 है इसके हिसाब से, मॉडर्न साइंस के हिसाब से। इन्होंने 300 से अधिक माना है आयुर्वेद ने, वो उन्होंने कई चीजें छोटी छोटी हड्डियों को भी जोड़ दिया है, पार्ट को भी। तो ये कैल्शियम से बनी हुई है, तो यानी कैल्शियम जो है, कैल्शियम, अगर कैल्शियम का ट्रीटमेंट करना हो तो कैल्शियम क्या है, पार्थिव में माना जाएगा। तो ये जब भी कभी आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रही हो तो आपको पार्थिव क्या करना पड़ेगा, ऑस्टियोपोरोसिस में आपको जलीय अंश को घटाना पड़ेगा और पार्थिव अंश को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो मतलब उसमें कैल्शियम आ जाएगा, सब चीज आएगा। तो ये हम लोग हड्डियों का इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह। दूसरा, अगर आपको कोई ऑस्टियोपोरोसिस हो गई तो हम लोग यहाँ वहां जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं चाइनीज में छोड़ दीजिए, यहाँ पर हमको हमेशा ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों वाले फिंगर नंबर 5 में आपको ले जाना पड़ेगा, पित्त जॉइंट में ले जाना पड़ेगा। तो फिंगर नंबर 5 में 5 आप स्पाइरल ले सकते हैं, फिंगर नंबर 5 5th स्पाइरल। और क्या ले सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए क्या करेंगे, आपको जल घटाना है, 4 सेडेट 5 टोन, ये आप कर सकते हैं। आप 3 टोन भी कर सकते हैं, 3 टोन भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जल को कम करेगा अग्नि से। हाँ, ठीक है। तो ये हम लोगों का इस तरह सिस्टम इन के कारण जो है ये हुआ। तो हम लोग गुण पर आ गए, अब हम लोगों का कर्म तो बाकी है। कर्म के बाद फिर हम लोग और भी पढ़ेंगे, इसको बहुत अधिक है और इसको खूब मन से पढ़ना है और अपना आराम से समझ लेना है धीरे धीरे करके, कि हम लोग इसके जितने चैप्टर संभव होंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 तारीख के आसपास, 30 नवंबर के आसपास खत्म करने का सोच रहे हैं। लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग इसको जब तक आप लोग चाहेंगे तब तक इसको कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद जब एग्जाम के लिए आप तैयारी करनी होगी तो उसके थोड़ी बहुत तैयारी करवा करके और फिर हम रोक देंगे। लेकिन इसको हम
कोशिश करेंगे कि हम जहां आप लोग 15 तारीख का इम्तिहान दिया उसके 5-7 दिन का गैप देकर फिर ये सब जितने चैप्टर इस तरह के महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उनको हम हफ्ते में 2 दिन कंटिन्यू करेंगे, चाहे जैसे करें। फिर हम लोग आगे करेंगे। तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे, उनकी ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, उनकी ऊर्जा को ट्रांसफर भी करेंगे। कैसे ट्रांसफर करेंगे? जो हमारे पास ज्ञान आया है उस ऊर्जा को दूसरों को दे करके, दूसरे की जो ऊर्जा है उसको हम लोग अपने पास ग्रहण करके, अपने आत्मसात करके, ताकि मानवता कल्याण के लिए आवश्यक ज्ञान सबका बढ़े। कोई एक आवश्यक और सब यही वाला है, जब आप एक अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि अच्छाई बढ़ती है। अच्छाई के लिए, बुराई के लिए कहने की आवश्यकता नहीं, ले अच्छाई के लिए बार बार कहने की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, और जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, और लोकहु वेद न आन उपाऊ। कहीं ये सत्संगत माने यही है, अच्छे विचारों का आदान प्रदान, यही सत्संगति कही गई है। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए ये सब करेंगे। कि सपने क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विराम देते हैं। कल हम लोग फिर मिलते हैं।